दर्शकों को सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के इस नुक्कड़ नाटक आयोजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस बार के नुक्कड़ नाटक का संदेश है से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। वैसे संदेश तो हम सबका जाना पहचाना है। राष्ट्र की सेवा में यही मूल मंत्र तो हमें हमेशा अपनाना है। लेकिन कुछ आसामी इस मामले में बहक जाते हैं और अपने परिवार को समाज सहित बदनाम कर जाते हैं। लेकिन हमें अपने आप को इस सब से बचाना है और दूसरों तक भी यही संदेश हर हाल में पहुंचाना है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हम भ्रष्टाचार में लिप्त हों या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान अंततोगत्वा समाज और देश को भी भुगतना पड़ता है। लेकिन भ्रष्टाचार आखिर है क्या? क्या रिश्वत लेना और देना? आम परिभाषा तो यही है, रिश्वत लेना और रिश्वत देना। किंतु भ्रष्टाचार केवल यही नहीं है। नियमों की अवहेलना करना, जानबूझकर अपना काम न करना, पद का दुरुपयोग करना, भ्रष्टाचार होते हुए देखना और चुप रहना, यह सब भी भ्रष्टाचार है। आपने सुना होगा कुछ अतिवादियों ने उन पाइपों से हथियार बना डाले जो सरकार ने जनता के पीने के पानी के लिए डलवाई थी। जनता सब जानती थी मगर फिर भी चुप रही, और फिर वो सब हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध चुप रहे। लेकिन इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? याद रखिए, भ्रष्टाचार मांगने वाले से ही नहीं, देने वाले की उतावली से भी शुरू होता है। भ्रष्ट आचरण से मेरे भैया खुद को हमें बचाना है। भ्रष्ट आचरण से मेरे भैया खुद को हमें बचाना है। इस जीवन में बुरे काम को क्यों हमको अपनाना है। भ्रष्ट आचरण से मेरे भैया खुद को हमें बचाना है। भ्रष्ट आचरण से मेरे भैया खुद को हमें बचाना है। खुद को हमें बचाना है। खुद को हमें बचाना है। अरे कहाँ रह गया? सत्यानाश हो जाए इस विक्रम का। अरे पंक्चुअलिटी नाम की तो कोई चीज ही नहीं रह गई है। नमस्कार। आप सोच रहे होंगे जब ब्रांडेड हेयर का पाउच सिर्फ 40 रुपए में मिलता है तो ये सफेद बालों वाला बुढ़ा कौन है? फिर से नमस्कार, मैं हूं विक्रम बेताल फेम बेताल। मेरा और राजा विक्रम का किस्सा भी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि ना तो मेरे पास पहलीदार कहानी का स्टॉक समाप्त हुआ है और ना ही राजा विक्रम की रोज रात को कहानी सुनने की लत। इसीलिए हम रोज रात को कहानी सुनने सुनाने के लिए इसी जगह इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब से इस विक्रम ने मॉडर्न पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है, कमबख्त लेट बहुत होने लगा है। बेताल, मैं आ गया। बड़ा एहसान किया यार। विक्रम, तुम रोज रोज लेट क्यों हो जाते हो यार? और तुम्हारी प्रतीक्षा में मैं यहाँ बोर होता रहता हूँ। होल्ड ऑन बेताल, मुझे भी कहाँ चैन पड़ता है कहानी सुने बिना। तुम तो जानते हो आज की पॉलिटिक्स और मेरी पोजीशन। है छोड़ो, सुनाओ आज कौन सी कहानी सुना रहे हो? विक्रम, आधुनिक कथा सुना रहा हूँ। एक थे बड़े बाबू। बड़े बाबू, बड़े बाबू, बड़े बाबू। अरे मैडम, आपने क्या तकलीफ की मैडम? मुझे चेंबर में बुला लिया होता। बड़े बाबू, ये है नचिकेता, यहाँ पे नए अपॉइंटमेंट हुए हैं जी। आपको इन्हें यहाँ का काम सिखाना है। ठीक है मैडम। नचिकेता, ये है बड़े बाबू, तुम्हारे सीनियर। इनका नाम है एम राज। जी, क्या नाम बताया? यमराज? यमराज नहीं, एमराज। मैडम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब समझा दूंगा। तो क्या नाम है तुम्हारा? जी, कुमार नचिकेता। वाह, नचिकेता, हेमराज, क्या जोड़ी। तो सुनो नचिकेता, काम सीखने से पहले काम सीखने का तरीका सीख लो। जितना पूछोगे उतना बताएंगे, कुछ नहीं पूछोगे
तो कुछ भी नहीं बताएंगे, क्या समझे? ये बताओ, मावा खाते हो? अबे तो खाया करो और कुछ अपने सीनियर्स को बीच बीच में खिलाते रहा करो, समझ गए? जी नहीं यमराज जी। यमराज जी नहीं, एमराज जी, एमराज जी, एमराज जी। अब सवाल पूछो। जी यमराज जी, इस दफ्तर में काम क्या होता है? इस दफ्तर में रिटायर्ड लोगों के पेंशन के मामले सेटल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बड़ी सावधानी से करना होता है। जरा किसी की पेंशन ऊपर नीचे सेट हुई और हमारी जान की हत्या हो गई, क्या समझे? जी यमराज जी, ये पेंशन कैसे फिक्स की जाती है? अरे नचिकेता, इतनी आगे ना बढ़ो, हैं? अरे पहले इस पेंशन को फिक्स करने के लिए क्या टेक्निक अपनाई जाती है वो सीखो, क्या समझे? जी बताइए यमराज जी। यमराज जी नहीं, कहा ना एमराज जी, एमराज जी, एमराज जी। देखो, काम इस तरह से करो कि तुम्हारी इंपॉर्टेंस बढ़े। कोई भी काम लेकर आए, तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करना है, अरे वरना वो ये समझ लेगा कि तुम एकदम फालतू हो। इसलिए इस तरह दिखाओ कि तुमसे ज्यादा व्यस्त आदमी कोई है ही नहीं, क्या समझे? जी यमराज जी, अगर काम न हो तो भी कोई भी कागज ले लो और उसे लेकर बैठ जाओ, ऐसे दिखाओ कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा काम है, क्या समझे? इससे क्या लाभ? अरे भाई, इससे लाभ ही लाभ है। एक तो इससे तुम्हारी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी और दूसरा इनकम टैक्स फ्री अर्निंग्स मिलेगी। इनकम टैक्स फ्री अर्निंग? अरे अभी तुम नए हो, अभी तुम नहीं समझोगे। अरे वो देखो, उधर से 2 रिटायर्ड मास्टर अपने पेंशन का केस पूछने के लिए ही चले आ रहे हैं। तुम तो यहाँ खड़े हो जाओ और काम सीखो। नमस्कार नमस्कार बड़े बाबू। बड़े बाबू नमस्ते। नमस्कार नमस्कार बड़े बाबू। बड़े बाबू नमस्ते, लीजिए मिठाई खाइए। अरे भाई, ये किस खुशी में? आज हम दोनों रिटायर हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बधाई हो, बहुत बधाई जा हो। रहे थे, सोचा आपसे पूछते चले, हमारे पेंशन के कागज कब तक तैयार हो जाएंगे? अभी तो टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा बड़े बाबू? अजी बहुत सारा काम है, अकेला आदमी हूँ, बाकी सारे लोग तो बड़े लोगों के चमचे हैं, मैं अकेला ही खटता रहता हूँ, इसलिए अभी तो टाइम लगेगा। बड़े बाबू, हम दोनों ने जिंदगी भर दिल लगाकर नौकरी की है, सैकड़ों बच्चों का भविष्य बनाया है। आपको हमारा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन अभी तो टाइम लगेगा। मगर हमारा काम हो जाएगा ना बड़े बाबू? अजी पहले हाथ के काम से तो पारी खोलूं, अगले महीने आपकी फाइल खोल दूंगा। अगले महीने तक? चल कोई नहीं, अगले महीने तक तो काम हो जाएगा ना बड़े बाबू? अजी अगले महीने तो आपकी फाइल खुलेगी। अब सेटलमेंट का केस है, पेंशन का केस है, कई दफ्तरों में एनओसी के लिए जाएगी, है कि नहीं? एक ही बात को बार बार कई बार लिखना पड़ेगा। अरे मैं तो इन कागजों को संभालते संभालते थक जाता हूँ, और आप तो जानो हो कि बिना वजन रखे कागज उड़ जाते हैं, क्या समझे? अरे बड़े बाबू, आप थकते काहे को है? वजन रखने का प्रबंध हम कर देते हैं। लीजिए, पूरे 10 हैं, और 10 काम हो जाने के बाद। अजी ऐसे थोड़े ही ना होता है, इतना काम है, मैं अकेला आदमी हूँ, आपकी पेंशन चालू करने के लिए मुझे रात रात भर काम करना पड़ेगा, ऐसे थोड़े ही ना होता है। ये और लीजिए, पर
इस महीने तक काम हो जाना चाहिए बड़े बाबू। अजी आप निश्चिंत रहो। थैंक यू। और आप दूसरे मार साहब? जी मुझे कोई जल्दी नहीं है, कायदे से जब काम होना होगा हो जाएगा। बड़े बाबूजी, ये दूसरे मास्टर तो बड़े काहिया निकले। अब इनके पेंशन के कागजों का क्या होगा? अरे इनके कागजों का भी वही होगा जो मास्टर नंबर 1 के कागजों का होगा। बस यही होगा कि 1-2 महीने देरी से होगा। हैं? तब तो दूसरे मार साहब को 1-2 महीने की पेंशन का नुकसान हो जाएगा। अरे नहीं भाई, उन्हें तो पूरी पेंशन मिलेगी और वो भी एरियर के साथ। वो क्यों हेमराज जी? अरे भाई, हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम भी नियमों से बंधे हैं। 10 तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, 10 तरह की क्वेरीज होती हैं, उसके ऊपर आरटीआई, सीपी ग्राम, विजिलेंस वाले ये आसपास ही घूमते रहते हैं। समझ रहे हो? हम चाहकर भी किसी का भुगतान और काम नहीं रोक सकते। तब तो मास्टर एक बेकार में ही कट गए। और हमारे लिए दिवाली का बोनस तैयार कर गए। उतावला सो बावला, धीरा सो गंभीरा। उतावला सो बावला, धीरा सो गंभीरा। हर धीरा तोले, हर धीरा तोले मजे रे भैया, उतावला सहे पीरा। उतावला सो बावला, धीरा सो गंभीरा। उतावला सो बावला, धीरा सो गंभीरा। धीरा सो गंभीरा, धीरा सो गंभीरा। अब बता राजा विक्रम, सवाल जरा टेढ़ा है। मास्टर 1 और मास्टर 2 दोनों में क्या फर्क है? अगर जानते हो भी तूने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, और अगर तू बोला तो मैं चला। वेताल, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत आसान है। तुमने एक कहावत तो सुनी होगी, उतावला सो बावला, धीरा सो गंभीरा। मास्टर नंबर 2 ने अपने जीवन में जो पढ़ाया सिखाया उस पर विश्वास भी किया, लेकिन मास्टर नंबर 1 ने अपने जीवन में जो पढ़ाया सिखाया उस पर विश्वास ही नहीं किया और उतावलेपन में भ्रष्टाचार के वाहक बन गए। इसका मतलब मास्टर 2 सही था? बिल्कुल सही था। सरकार के इतने नियम और कानून होते हैं जिनके चलते यदि धैर्य से प्रतीक्षा की जाए तो किसी का भी भुगतान हो या अन्य कार्य नियमानुसार होकर ही रहेगा। कुछ लोग जो जल्दबाजी करते हैं उससे भ्रष्टाचार फैलता है और फिर ये चलन में आ जाता है। जनता और अंततोगत्वा समाज और राष्ट्र को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। वाह वाह राजा विक्रम, तू बोला और सही बोला, लेकिन तू बोला तो मैं चला नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे एक और कथा याद आ रही है। तुम कहो तो वो भी सुना दूं? जैसा तुम चाहो बेताल। तो सुनो। एक था लल्लू लाल। अपने माँ बाप की पुण्याई और अपने पिछले जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से वो सरकारी सेवक हो गया था। लल्लू के पिता नहीं थे, लेकिन लल्लू की माँ बड़ी समझदार थी। अरे ओ लल्लू, अरे लल्लू, अरे तेरे दफ्तर जाने का टाइम हो गया है और तू अब तक इस लैपटॉप पर बैठा क्या कर रहा है? माँ, आज मैं अपने कुल का नाम रोशन करने का काम कर रहा हूँ, मतलब उसकी तैयारी कर रहा हूँ माँ। अच्छा, ये बता, आज तक तो तूने ढंग से मक्खी भी नहीं मारी, अब कौन सा कुल का नाम ऊंचा करने चला है? माँ, ऐसा मत करो माँ। मैं राज के सेवा में ऐसे ही थोड़ी आ गया। अच्छा, तो अब बता, तेरा जब ऑफिस जाने का टाइम हो गया है तो तू इस लैपटॉप पर बैठा क्या कर रहा है? माँ, मैं ऑनलाइन खरीदी कर रहा हूँ, इससे किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और मेरी पहचान भी गुप्त रहेगी। अच्छा, तू ऐसा क्या खरीद रहा है
कि जिससे तेरी पहचान गुप्त रहे? माँ, किसी को कुछ बताना मत। मैंने एक काला ओवरकोट, एक काला चश्मा, एक जोड़ी काले मोजे और जूते और एक काला हेड ऑनलाइन ऑर्डर किया है। सब कुछ काला, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। अरे नास पिटे, ये मन भर के काले आइटम बदन पर चढ़ाकर तू क्या मिस्टर इंडिया की तरह गायब होना चाहता है? नहीं माँ, हमारे डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। भ्रष्टाचार सभी पाप की जड़ है। भ्रष्टाचारी बेईमानी की कमाई से न सिर्फ खुद को तनाव और बीमारी का शिकार बनाता है, वरन अपने परिवार को भी बदनामी के संकट में डालता है। माँ, मैं PIDPI कार्यकर्ता बनकर इसकी रिपोर्ट करूंगा और अपने सभी साथियों को इस बेकार के तनाव से मुक्त रखूंगा। हाँ। ये PPDPI क्या है? PPDPI नहीं माँ, PIDPI। एक मिनट रुको, ये लो PIDPI रेजोल्यूशन। PIDPI रेजोल्यूशन एक संकल्प है जिसके तहत सरकार सिस्टम में मौजूद भ्रष्टाचार और पद का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों की जांच कर दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, और वह भी रिपोर्ट करने वाले, यानी सरकार की भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करने वाले व्यक्ति की पहचान को गुप्त रखते हुए। माँ, मैं इसके तहत रिपोर्ट करूंगा। ये तो बहुत अच्छा संकल्प है। माँ, अरे लल्लू, तूने फिर जोकरों वाली हरकत शुरू कर दी। माँ, हंस क्यों रही है माँ? अब बता राजा विक्रम, लल्लू क्यों रोया और लल्लू की माँ इतना क्यों हंसी? वेताल, तेरे इस प्रश्न का उत्तर भी बहुत आसान है। PIDPI का अर्थ है पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स रेजोल्यूशन। इसके तहत यदि आप किसी को भ्रष्टाचार करते हुए देखते हैं, उसके अपने पद का दुरुपयोग करते हुए देखते हैं, तो इसकी लिखित में शिकायत सचिव केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC को सीधे तौर पे कर सकते हैं, ताकि भ्रष्टाचार को CVC के संज्ञान में लाया जा सके। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। इसमें शिकायतकर्ता का नाम उजागर किए बिना भ्रष्टाचार को बेनकाब किया जा सकता है और दूर भी। वो तो ठीक है, मगर लल्लू की माँ क्यों हंसी? लल्लू की भोली हरकतों पर। कभी कभी हम किसी नेक, सीधे और पावन काम को इतना विकट बना देते हैं कि उसकी अनावश्यक तैयारियां करते करते उसे टालते रहते हैं। वेताल, PIDPI कार्यकर्ता बनना है तो गोपीचंद जासूस या शेरलॉक होम्स बनने की जरूरत नहीं है, और नहीं काला कोट, टोपी और चश्मे की आवश्यकता है। आवश्यकता है तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध संकल्प लेने की, अपने आसपास मौजूद भ्रष्ट तंत्र के प्रति जागरूक रहने की। आपको तो एक गुप्त पत्र लिखना है सरकार के नाम, बाकी काम सरकारी एजेंसियां खुद कर लेंगी। वाह वाह राजा विक्रम, तू बोला और सही बोला, लेकिन तू बोला तो मैं चला। भ्रष्टाचार की दीमक को जड़ से हमें हटाना है। भ्रष्टाचार की दीमक को जड़ से हमें हटाना है। दिखे कहीं जो दिखे कहीं जो भ्रष्टाचार दर्जों से करवाना है। जन जन तक संदेश जरूरी अब हमको पहुंचाना है। जन जन तक संदेश जरूरी अब हमको पहुंचाना है। PIDPI का यूज जनता को बतलाना है। PIDPI का यूज जनता को बतलाना है। PIDPI का यूज जनता को बतलाना है।